ठीक है, कुआं खोदना पड़ रहा है इतना गहरा, आपने सोचे इतना गहरा जाकर के पानी लिया, तो पानी कहाँ मिला उस लेडी को? उसको नाली के जैसा पानी। ये रियल फोटोज है उस जगह की, ठीक है। आप ये देखिए, ये आदमी खड़ा है बिल्कुल, इसके चारों तरफ पानी। अब इस फोटो को देखिए, इसके चारों तरफ पानी बिल्कुल नहीं। ये वही जगह है, सेम जगह। यहाँ देखिए इस तरफ साफ समुद्र है, और यहाँ आप देखिए क्या हालत हो गई है समुद्र की। ये 2011 का समुद्र है, जगह है जो आप देखते हैं, पुल है 2011 में। 2014 में इस पुल के चारों तरफ आप उनके पानी में हम ये देखिए, इसमें कितनी सारी शिप्स हैं, ये भी लगभग उसी समय की बात है, और 2011 का ही है ये। और 2014 में शिप्स तो छोड़िए, पानी नहीं है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे गाय हैंडपंप चला रही है पानी में। ये रियल फोटोज है, हमने कहीं से एआई के थ्रू नहीं बनाई, ये रियल फोटोग्राफ्स हैं। गाय को पानी चाहिए, उसने हैंडपंप चलाया और तब उसको पानी पीने को मिला, जबकि पहले क्या होते थे, तालाब होते थे, छोटे छोटे पोखर होते थे, जहाँ गाय आसपास के जो हमारे जानवर होते थे वो पानी पी लेते थे। हमारे लिए भी ड्रिंकिंग वाटर वहीं से आता था। ये देखिए अमेज़न का जो पहाड़ है, वो जंगल है अमेज़न के, उसके आसपास का आप देखिए, ये ग्रीनलैंड है, ये अभी समय में खत्म है यहाँ प्लांटेशन। यहाँ पानी है, यहाँ पानी खत्म है। आप आर्कटिक में देखिए 2009 में जो रेनडियर होते हैं वो कंडीशन देखिए आप है, और यहाँ उनके लिए स्नो ही नहीं बची, स्नो डियर जो होते हैं, सॉरी, ठीक है। रीजन क्या चीज रही होगी? प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी, उससे बड़ी प्रॉब्लम हम अपने यहाँ देखें तो बेंगलोर में दिखाई दे रही है, इंडियन नदी दिखाई दे रहा है, काली नदी दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी आप लोगों ने शायद टिहरी का बैड डैम के बारे में सुना होगा, सब लोगों ने, वो बहुत रिसेंट आपके सामने पूरा चला होगा, चिपको आंदोलन और ये सब चीज़ें। अगर लड़कियों ने, आप बच्चों ने वो चीज़ पढ़ी हो कि कैसे पूरा का पूरा एक सभ्यता जो टिहरी गढ़वाल में थी, उसको हमारे लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उस पूरी सभ्यता को उठा के किसी दूसरी जगह स्थापित किया गया और वहाँ पर डैम बनाया गया, उसके रिजल्ट पहुँचा गया। आज आपको कोई आपके बने बनाए घर में से कहे कि यहाँ पर हम एक तालाब बनाने वाले हैं, आप एक घर छोड़ दीजिए, हम आपको दूसरा घर देते हैं, आप पूछेंगे नहीं हम ये घर क्यों छोड़े, और परमानेंट छोड़, और फिर एक ऐसी जगह, नई जगह आपको ले जाकर के छोड़ दिया जाए। आप सोचिए, हमारे जैसे लोग पूरी अपनी सभ्यता के साथ ही उस जगह से हटे, स्थापित हुए, और आज वो स्थापित ही हैं, अभी ढंग से एस्टैब्लिश नहीं हुए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जरूरतें इतनी बढ़, पानी की, बिजली की, खान पान की, वेस्टेज। ऐसा नहीं कि हमको ज़्यादा खाने लगे। पुराने समय में मुझे अपना याद है, मैं 4 रोटी खा रही थी, अपने एक भी नहीं खा पाई। खाने तो हम कम लगे, फिर जरूरतें क्या पड़ती? आप लोग भी शायद इतना नहीं खाते हो जितना पहले हम लोग। आप लोग 4 रोटी खाते हो? मैं आपकी, आप बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं 40 kg वेट था मेरी शादी के समय, मैं 4 रोटी खाती थी और मजे से खाती थी, कभी वेट के बारे में सोचा। आज के लड़के 4 रोटी खाती नहीं है, पहले पेट बढ़ने लग जाता है। हम लोग तो सोच ही नहीं पाते। तो कंजम्पशन कहाँ, किस चीज़ का हो रहा है? वेस्टेज हो रही है, कंजम्पशन कम हो, वेस्टेज आ रही है। आपको हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि आपको 1 लीटर या 3 लीटर पानी पीना है तो आप 3 लीटर पानी मत पीजिए, लेकिन वो पानी जो आपने 3 लीटर पीना है, आपका जो ग्लास में पानी बचता है, उस पानी को वेस्ट मत करिए, उसको रीयूज करिए। ये आपके घर से शुरुआत है। एक घर में टोटल लगभग 200 लीटर पानी का कंजम्पशन होता है। एक घर का कंजम्पशन होता है एक दिन का, तो 200 लीटर पानी का कंजम्पशन। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट है 4 लोगों पे 12 लीटर पानी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो हमें पीनी है। कपड़े धोना ये सब मिला करके मैं ये समझती हूँ कि 100 लीटर मैक्सिमम पानी हम कर सकते हैं। उस जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 12 लीटर। जो नहाने धोने का पानी, जो सारा पानी वो सारा ग्रे वाटर के फॉर्म में निकल के जाता है, क्या हम उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं? और जो एक्स्ट्रा 100 लीटर है, क्या हम उसको बचा नहीं सकते? ये 2 पॉइंट कि 200 लीटर जो हमारा कंजम्पशन आज के समय में हो रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट 100 लीटर की है, तो हम उस 100
लीटर के पानी को बचा सकते हैं। दूसरा, उस 100 लीटर जो हम अपनी यूटिलिटी के लिए मानते हैं उसमें हमारी मेन रिक्वायरमेंट 3-3 लीटर जो पीने वाला पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो सारे काम के बाद में पानी बचता है वो पानी के फॉर्म में वापस आता है, वो ग्रे वाटर के फॉर्म में वापस आता है। यानी आपने कपड़े धोए, आपके टॉयलेट्स में बर्तन मांजने में गंदा हो जाता है, उसको हम ग्रे वाटर, तो हम उस सारे ग्रे वाटर को भी रीयूज कर सकते हैं। तो 2 तरह का रीयूज होता है, एक तो रेन वाटर को रीयूज करना, उसको हार्वेस्ट करना, ठीक है, आपने कलेक्ट करना, और एक आपका ग्रे वाटर। उससे पहले वेस्ट नहीं करना। आपने 3 लीटर की बॉटल आपको पीना है पानी, तो 3 ही लीटर पानी आपका जाना चाहिए। ये नहीं आपने दिन में 4 गिलास पानी 4 बार निकाला, उसका आधा लीटर पानी पिया, आधा गिलास पानी पिया और वेस्ट कर दिया। नल चल रहा है, ब्रश खुला, सुबह आँख में नींद में भरी पड़ी, आप ब्रश कर रहे हो, नल चले जाता है। शावर में नहा रहे हो, शावर चले जाता है। कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं डेली, मम्मी ने डेली धुलने हैं क्योंकि पहले समय में धुलते थे, आज मशीन है तब भी डेली धुलने क्योंकि काम कम होता है, हम उसको वीक में 2 बार भी कर सकते हैं। उसके पानी को हम रीयूज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें दोबारा आना चाहिए आप लोगों के पास में, ये सवाल आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम उसके बारे में बात। तो मेन चीज पानी को वेस्ट ना करना, यूटिलिटी को नहीं कम करना है, पानी वेस्ट कम करना है। और जो हमारा वेस्ट हो रहा है, जो बाहर निकल रहा है, उसको हमें रीयूज कर सकते हैं। बड़े ब्रॉड सेक्शन में हम सोचे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए भी चीज़ है। और भी ब्रॉड अगर हम सोचे तो आज के समय की यूटिलिटी है कि रेन तो हो ही नहीं रही ना, बारिश तो कम हो रही है, कैसे हार्वेस्टिंग करेंगे हम, तो वेस्ट करना कम करें। जब रेन नहीं हो रही है तो जितना पानी हम जमीन से निकाल रहे हैं उसे जमीन को वापस करें। तो ये है कि हमें हार्वेस्ट तो करना है, रेन वाटर ना भी करें, हार्वेस्टिंग तो करनी है, यानी पानी को वापस जमीन में वापस भेजना है जिससे पानी बढ़े, वाटर लेवल बढ़े। मैं जिस एरिया में रहती हूँ एक समय में उसका वाटर लेवल 80 फीट के करीब हुआ करता था, आज के समय में उसका वाटर लेवल लगभग 140 फीट पहुँचा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बुक्स की बात नहीं कर रही। आपने भी अभी पूरा महादेव आप गए, आपने वो देखा, वो बुक्स की बात नहीं है, वो रियल बात है। सारी नदी आप देखेंगे वो भी रियल बात। हम दूसरे की चीज़ों के एक्सपीरियंसेस पर जाना चाहिए। बैंगलोर का, केप टाउन का ये एक ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर 0 डे डिक्लेयर होने वाला है। आप समझिए अप्रैल मिड केप टाउन में 0 डे होने वाला है। अप्रैल मिड 0 डे मीन्स आपको उसे 1 बूंद पानी इस्तेमाल नहीं करना, आप नहीं पाएंगे 1 दिन के लिए। अब उसे मई में 0 डे बोल दिया, टाइम बढ़ाया। आप सोचिए ये कंडीशन आप लोगों की नहीं आनी चाहिए। मैं आप लोगों को, आप बच्चे हो, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी बोलती हूँ कि हम आपके पूरे समाज को, हम अपने एनवायरनमेंट को इस जगह पर लेकर के आए कि आज हमें ही बात करनी पड़ रही है कि हमने इतना पानी खराब कर दिया। लेकिन आप लोगों से एक उम्मीद के साथ में आए हैं कि हम जो गलतियाँ कर चुके हैं उन गलतियों से आपको अवेयर करें। दूसरे, आप एक तरह से पर्यावरण पहरी बने, जल पहरी बने। अपने अपने घर में, हर घर में हम एक बच्चे को स्थापित कर रहे हैं आपके माध्यम से कि वो उस घर में जाए, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को रोके कि आपको आज पानी वेस्ट नहीं करना। मैं आपको भी बोलूँगी अपने यहाँ से एक ऐसा ग्रुप बनाइए जो जल पहरी की तरह से काम करे, जो उसके लिए रिवर्स रिपोर्ट्स कलेक्शन दे, जिसकी कि हाँ हम ये काम कर पाए। आप लोग क्या इस चीज़ में हम लोग का साथ देने वाले हैं? आप भी सोचेंगे हम ये क्यों कर रहे हैं, हम लोग कोई सैलरी भी नहीं इस चीज़ के लिए। सभी मोर देन 60s हो गए, सभी रिटायर्ड हैं। हम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ कि नहीं, ये समाज में ये गलत हो रहा है, गलत हो चुका है और हमें यहाँ पर हम सुधार सकते हैं। हमारे पास ये समय है, इस समय को हम अच्छे काम में दे सकते हैं, बजाय कि हम सारा दिन फोन में रील बनाने में, रील देखने और बनाने, वो भी करते हैं सारा दिन। ठीक है, तो आपका साथ चाहिए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग अपने अपने घर में एक प्रहरी की तरह, प्रहरी समझते ना, गार्ड की तरह, हम लोग गार्ड करने का नहीं, जल अपने अपने घर में जाएं, अपने अपने घर में जो भी वेस्ट कर रहा है, जो भी पानी को वेस्ट कर रहा है, उसको नल बंद करने का आदत डालें। मैं, अगर आप लोग में से ज़्यादातर, जहाँ तक मुझे लगता है एक अजीब सवाल है, हिंदू है ज़्यादातर बच्चे, अगर मुसलमान भी हैं तब भी हिंदुओं में एक प्रथा मानी जाती है
कि अगर हम पानी वेस्ट कर रहे हैं तो हम अपना चंद्रमा कमजोर कर रहे हैं। तो उस तरह से भी समझिए। आप ऐसे नहीं माने तो ऐसे मान लीजिए। अगर आपको पर्यावरण नहीं समझना तो पूजा पाठ के तरीके से मान लीजिए बस। पानी में जो भी कूड़ा कबाड़, मंदिर में अभी नवरात्रि आएंगे, खूब सारे फूल पत्ते इकट्ठे होंगे, उसको मत नदी में डालिए, उसको सेग्रीगेट करिए, फूल अलग करिए, जो अगरबत्ती धूपबत्ती की चीज़ें वो अलग करिए, जिसको जहाँ जाना चाहिए उसको वहाँ डालिए। फूल जमीन में जा सकते हैं, वापस दोबारा पैदा हो सकते हैं। अगरबत्ती लकड़ियाँ जो भी डंडे हैं वो भी जमीन में वापस जा सकती हैं। पॉलीथीन वगैरह जो भी पन्नियाँ आती हैं ना, उसको पॉलीथीन को सॉरी मैम मैं आपको बीच में हाँ, डिस्टर्ब कर रही हूँ। मेरे पास एक अदर ऑप्शन और है। हाँ, जो फूल होते हैं, सूखे हुए फूल, उनको तो कहीं भी पार्क में डाल देंगे तो उनसे दोबारा प्लांट उग सकता है। लेकिन जो हमारे घर में अगरबत्ती होती है या फिर उसकी डंडियाँ होती हैं, इन सब चीज़ों को मैं सुखा के, और मेरी मदर खुद करती है, उनको मिक्सी में दोबारा से पीस के और मैं उनका दोबारा से ना वो अगरबत्ती बना देती है और वो पूजा में दोबारा से यूज़ हो जाती है। मैं आपको बताऊंगी, मेरी डॉटर ये भी काम कर रही है। जितने मंदिरों के फ्लावर वेस्ट होते हैं उससे वो धूपबत्ती बनाती है और होली के कलर बनाती है। बड़े बड़े मंदिरों से जो उनका मंदिर का वेस्ट है वो लेते हैं, वो कलेक्ट करते हैं, उससे बनाते हैं। तो आप तो अपने घर में छोटा सा काम कर सकते हैं। जितना भी वेस्ट है ये स्टार्टअप में आप जीरो वेस्ट पर आ जाइए। अपने किचन में से, अपने घर से अगर आप जीरो वेस्ट पर आ जाते हैं तो आप समझिए आपने एक जने में काम कर लिया। हमें किसी सरकारी नीति की जरूरत नहीं। एक घर अपने घर से, अपनी जगह से जीरो वेस्ट पर आ जाता है। जीरो वेस्ट समझते, पानी बाहर गंदा पानी नहीं जाएगा, कूड़ा कबाड़ घर से नहीं जाएगा। कितना जाएगा? जितना वो जरूरी है, वो भी उस जगह जाएगा जहां वो रिसाइकिल हो। इसके बारे में बात करिए, इसके बारे में डिस्कशन करिए, एक दूसरे से आइडियाज लीजिए। मैं एज ए स्कूल आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं बोलना चाहती हूँ कि इस चीज़ के लिए भी, जैसे पहले मॉडल एजुकेशन होती है, आज के समय में हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या चीज़ मॉडली जरूरी है, उसका एक क्लास आप जरूर रखें कि हम लोग प्रकृति के लिए क्या करें। नए मानदंड बनाने की जरूरत नहीं है। पूजन प्रकृति ही पूजनीय होगी, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तो अपने अपने घर से शुरुआत करिए। किचन का वेस्ट है, सब्जी कटी, प्याज कटी, छोला चावल जो भी निकला वो वेट में और ड्राई में आप सेग्रीगेट करिए। ठीक है, लिक्विड वेस्ट को लिक्विड वेस्ट की तरह से आप अलग यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग ग्रे वाटर को रिवर्स डालते हैं, उसमें ऐसे प्लांट्स लगाते हैं जो ग्रे वाटर कन्वर्ट हो जाता है आपके प्लांटेशन में या सैनिटेशन में, जैसे आपके टॉयलेट की फ्लश होता है उसका, तो ग्रे वाटर को आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं, और ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट करना है। मैंने एक दो आर्टिकल ऐसे ब्लॉग पढ़े हैं जिन्होंने अपने यहाँ के सारे पानी को उस तरह से रिसाइकिल करना शुरू करा है कि वो उसको रीयूज करें। ड्रिंकिंग वाटर बस थोड़ा अलग से आता है, वो चीज़ को इस्तेमाल। तो अभी अगर आप छोटे आगे सोच रहे हैं कि हम क्या इस पर डिस्कशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्कशन करने से आप 25 लोगों में से 30 लोगों में से कोई 2 बंदे तो ऐसे निकलेंगे जो इस पर काम करेंगे। वो 2 बंदे हमारे साथी हैं, या हो सकता है आप सभी कर पाए, या आपने 250 लीटर पानी की बजाय अगर आपने 180 लीटर पानी भी यूज किया, 20 लीटर तो बचाया आपसे। तो मैं उतना ही आपसे बात करने वाली हूँ, और 1 to 1 में बात करना इसलिए जरूरी है कि हर कोई कर सकता है। पापा को पानी दिया, पूरा ग्लास क्यों भरा, बड़ा ग्लास क्यों दिया? आज मैंने पानी का बहुत बड़ा ग्लास था, इतना सभी छोड़ते हुए मेरे दिमाग में मैंने सेट कर लिया कि मेरा चंद्रमा खराब होने वाला है मुझे तो पानी ये छोड़ना ही नहीं है। तो वो पाप लगने लगता है, लिटरली पाप लगने लगता है कि मुझे वो पानी आज छोड़ना ही नहीं। मैंने उसको लिटरली पाप और पुण्य के उससे अपने मन में बना लिया कि ये पाप कर। तो जब ये भाव आप लेकर के आएंगे कि हम पाप कर रहे हैं, आप अपने आप समझना आपके हाथों से पानी बचने लगेगा। आप खुद से किसी दिन मेरे से बोलेंगे हाँ नहीं मैं अब 180 लीटर पानी नहीं, मेरे यहाँ 150 लीटर पानी खर्च, या मेरे यहाँ 100 लीटर पानी, मैं मम्मी को या मैं किचन में इस काम को रोक पाऊँ। तो बात इतनी है, इससे ज़्यादा आप लोग मेरे ख्याल में हम लोगों से ज़्यादा अच्छे से गूगल के नज़दीक हैं। जो बातें हमने बोली, जो डेटा हमने दिया आप लोगों को, उसको एक बार गूगल जरूर कर लिया जाए, उसको जरूर देखिए। आपको जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोजेक्टर के माध्यम से देते वो इन्फॉर्मेशन आप खुद भी ले सकते हैं।
और उसके बारे में काम करेंगे। मैं आपको बोलूँगी, आपको भी बोलूँगी कि अपने स्कूल में कुछ पर्यावरण प्रहरी, जल प्रहरी बनाए, जो अपने अपने ग्रुप के हिसाब से हेड बनाए। जैसे 5 लड़कियों का आपने ग्रुप बनाया, उनमें से एक हेड है जो 4 लड़कियों से बात करेगा और उनके प्रोजेक्ट जो भी उनके प्रेजेंटेशंस हैं उनको वैल्यू करेंगे, उनके जो भी रिजल्ट्स निकल के आते हैं उनको वैल्यू, और हम चाहेंगे कि फिर उनमें से कुछ बेस्ट लोगों को हम लोग आगे सपोर्ट। मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई हैं कि बात मत करो पीछे, समाधान के ये सब तुम्हारे लिए ही बैठे हुए हैं। कारणों पर भी प्रकाश डाला है और सबसे बड़ी जो समस्या हमारे समाज की है कि हम अपने में इतना खोए हुए हैं कि हम समाज के बारे में सोच ही नहीं रहे। जितना मैं देखती हूँ हर व्यक्ति एक स्वार्थ के साथ जीवन जी रहा है। मुझे क्या लेना, मेरा क्या, मुझे क्या मिलता है, मैं ही क्यों करूं, अच्छा मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। इन संवादों के साथ जीवन जी रहे हैं। यदि आप में से कोई जल के लिए, जैसा कि मैम ने कहा, जल प्रहरी की तरह काम करना चाहता है तो इच्छा से कोई है वॉलंटियर, एनसीसी इकाई में कोई, यही सच है। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, मैं सबसे बड़ी बात तो थैंक यू मैम। सभी जन प्रहरी बन सकते हैं, सभी बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों को प्रहरी अपने अपने घर में ही अपना जल बचाने का काम करें, वो भी जल करने की प्रहरी है। जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा से इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। सिर्फ एक माइंडसेट है, आपके भाव के लिए पैसा नहीं लगता, बात आप मानेंगे। इमोशंस के लिए पैसा नहीं लगता। इमोशंस ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल होती है। बाकी चीजें पैसा खत्म हो जाएगा, हवा पानी सब कब खराब हो जाएगा, इमोशंस जो है वो कभी खराब नहीं। तो आपको एक भाव लाने की जरूरत है कि मुझे, आप में से हर एक प्रहरी बन सकता है। इवन एक छोटा सा बच्चा, मेरी ग्रैंड डॉटर है, कितनी बार बोलते नानी इसमें पानी है, नानी पानी का मैं क्या करूँ, यानी वो प्रहरी है, वो तो आप क्यों नहीं बन सकते। आपको क्या करनी है, बनेंगे। आपको सिर्फ अपने घर, मैं ये नहीं कह रही आप समाज में जाइए झंडा लीजिए, डंडा लेकर के सबसे लड़िए, नहीं, सिर्फ अपने घर उतना ही कर लीजिए बस। पहले नहीं, पहला और आखिरी वही कर लीजिए बस, अपने आप से पहले शुरुआत करनी चाहिए। उतना भी कर लेंगे। मैं ये मानती हूँ आज यहाँ 50 लड़कियाँ 50 घर ठीक हो गए, हम अगले स्कूल में जाते हैं फिर 50 घर ठीक करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा काम तो धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन हमें ये भी महसूस होना चाहिए कि आज हम गए, क्या हमारे लिए कोई सोचने जो हम कह के आए उसको भी कोई पकड़ के बैठा है, क्या उस पर कोई काम करे। तो अपने घर में सिर्फ उतना ही कर लीजिए। मेरी रसोई में मम्मी चावल धोती है, जितनी बार चावल पानी वेस्ट जाता है उस पानी को हम गमले में डाल सकते हैं। मम्मा एक बाल्टी में इकट्ठा कर लीजिए, मैं गमले में मैं डालती हूँ। प्लांटेशन भी अच्छा होगा, प्लांटेशन भी होगा, जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि दाल चावल में जितने भी विटामिन, जो सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वो आपकी दाल चावल में उस पानी में आ जाते हैं और हम उसे क्या कहते हैं, बहा देते हैं। तो वो इनडायरेक्टली आपने प्लांट्स में डाला, आपका पानी यूज हो गया। आपका जितना कपड़े का, मैं नहीं कहती जो सर्फ वाला पानी आप उसे रीयूज करिए, जो लास्ट का पानी होता है जिसे आप देखते हैं वो साफ पानी निकल आया, वो आपके घर के पोछे के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए आप क्या करते हैं, बाद में वो क्लीनर डालते हैं, उस क्लीनर की भी चाहे मुझे नहीं लगता जरूरत भी होगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पानी को आप रीयूज कर सकते हैं। मैम आप बताइए इसमें नेचुरल सर सभी नेचुरल इन लोगों ने बनाए हैं अपने हाथ से। नेचुरली इस तरह से आप सिर्फ बया ने जो क्रिया ने जो बनाया नहीं, ये तो बच्चों ने बनाया, लेकिन ये नेचुरल मटेरियल से बने, ये बच्चों ने बनाए, ये पेड़ पर लगाएंगे, ये बहुत अच्छी चीज में है। लगाने के लिए। ये भी तो आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। देखिए कितने अच्छे से बनाए, ऐसे बातें भी इनिशिएटिव बनाएंगे। यस सर, ये आप एनसीसी का देखा बहुत जल्द आप सबके लिए मैंने कामयाब हो जाएंगे। 2014 में स्टार्ट की थी और 16 में मैंने एंड किया। ये 2016 की बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ सर। आज के 2016 से अब तक की आपका नाम ले रही, ये तुरंत प्रकट होती कि नहीं मेरे सर आ रहे हैं, मुझे हर हाल में रहना है,
ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात आज है। हम बच्चों को कहते रहते हैं व्हाट्सएप पर, आज मैं प्रेजेंट एएनओ हूँ, ये प्रेजेंट कैडेट्स हैं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता कि मैं इनको कॉल कर रही हूँ। 10 बार कहना पड़ता, मुझे बहुत बार कहना पड़ता। एनसीसी कैडेट है, ये अपने एएनओ की आज के इतने 16 साल, लगभग 9 साल होने वाले, 8-9 साल, केवल इतना उल्लेख कर दूंगी, सर आ रहे हैं आपके, ये बहुत ये बड़ी बात है। नौकरी देखिए बहुत कितनी क्रिकेट है। होती है। और मैडम आपके- मैं टाइम रहूंगी आज। आपके लिए बहुत गर्व की बात है ये। इस बच्ची का नाम बताइए मैम। रिया रिया जी बहुत जोरदार तालियां। ये आज के समय की प्रेरणा ये है, है। जो आप लोगों को फॉलो करनी है कि मुझे आपको 20 बार कहना पड़ता है, बच्चों आज एक इवेंट पे आना है, वो इवेंट की भी नहीं सोचती, उसके सिर्फ सर आ रहे हैं, एसपी आना है। चलिए आप मेजर साहब को सुनिए थोड़ा सा। मैं सबको ज्यादा आमंत्रित करती हूँ। नहीं खैर ये तो सब तो हमारे सबके बहुत रिस्पेक्टेड हैं। मैडम ने थोड़ा सा एक चर्चा की, अभी मैं 17 तारीख की बात कर रहा हूँ।